मेरी मम्मी ने सब कुछ खाना एंजॉय करते करते अपना वेट लॉस किया है। मैंने आंखों के सामने अपनी मम्मी को देखा है वेट लॉस करते हुए। तो उन्होंने 4 मंथ्स में 16 केजीज वेट लॉस किया। अगर आप ये सेम चीज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। लास्ट में हम आपके कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको कब ऐसा लगा कि अब आपको वेट लॉस करने की जरूरत है। कोरोना का पीरियड था और तब एक्चुअली कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं था मुझे। तो मेरे वैसा ही पहले मेरा कुछ 82 वेट तो था ही मेरा, एक्चुअली 78 था। तो कोरोना का पीरियड आया, कुछ हार्डली 1 मंथ में मैंने 4 केजीज वेट ऑन कर लिया, तो 82 हो गया। तो वो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग फील हुआ और तब उस दिन मैंने सोचा था कि अब मुझे वेट लॉस करना ही है कुछ भी करके। और मुझे किसी ने बताया था कि मेरा आइडल वेट 66 टू 68 है। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि अगर अब वेट लॉस नहीं करूंगी तो मेरा बॉडी में बहुत सारा नेगेटिव उसका इफेक्ट होने लगा था। मेरे घुटने दर्द दे रहे थे, मुझे इनडाइजेशन जैसा फील हो रहा था, बहुत लथार्जिक फील हो रहा था, जैसे मुझे कुछ एनर्जी ही नहीं है। वैसे मुझे ऐसे लग रहा था मैं लाइफ जी रही हूँ, कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता था। और तब मैंने सोचा कि अब अगर ये इतनी छोटी एज में अगर मैं लथार्जिक और ये फील कर रही हूँ तो अब तो जिंदगी और बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा जीनी है, हेल्दी तरह से जीनी है। तो इस तरह से मैं कैसे जीऊंगी। और उस दिन फिर मैंने सोचा कि मुझे वेट लॉस करना है। ओके, तो जैसे ही आपने अपना मन बना लिया कि आपको वेट लॉस करना ही है पक्का से, तो फर्स्ट स्टेप आपने सबसे पहले क्या लिया? सबसे पहले मैंने जो स्टेप लिया वो था कि स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन तरह से एक प्लान बनाना, जो प्लान के ऊपर मैं स्ट्रिक्टली 2 से 3 महीने तक फॉलो करने वाली हूँ। क्योंकि खास उस वक्त में मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा था कोरोना पीरियड में। तो मैंने एक प्लान बनाया कि मैं आज के बाद कंपलसरी 6 o'clock को उठूंगी, 6 to 7 मैं अपना फिटनेस का वर्कआउट करूंगी। जो भी हार्ड वर्कआउट था वो मैं करने का सोचा। एवरी डे का मैंने प्लान बनाया कि मंडे को मैं ये वर्कआउट करूंगी, ट्यूसडे को ये करूंगी, वेडनेसडे को ये, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से मैंने अपना प्लान बनाया। और अपने लिए एक संडे को रेस्टिंग डे रखा था, ठीक है, चीट डे बोलते हैं उसको। उस तरह से मैंने अपना शेड्यूल स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद में मुझे किसी ने कहा कि जब आप हेवी वर्कआउट करते हो तो आपको कुछ प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। फिर मैंने प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेना चालू किया और प्रोटीन शेक लेती थी मैं, और प्रोटीन का ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया। और इस तरह से मैंने शेड्यूल बनाया अपना। जैसे पहले ग्रीन टी ले लिया, फिर प्रोटीन शेक ले लिया, प्रोटीन का ब्रेकफास्ट किया। फिर 10 और 11 के बीच में मैं छाछ ले लेती थी, लेमन जूस पी लेती थी, बट विदाउट शुगर। मैंने शुगर को बिल्कुल अवॉइड किया था। फिर 1 o'clock को मैं ले लेती थी बाउल ऑफ दाल, सब्जी, रोटी। रोटी में भी मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि रोटी मैं सिर्फ 2 ही लूंगी, और राइस को मैंने स्किप किया था। सलाद का इंटेक मैंने फर्स्ट प्लेट के जैसे बनाया था। और फिर 4-4:30 को मैं फिर से एक ग्रीन टी ले लेती थी। और रात का खाना मैं 7 o'clock को, लास्ट 7 to 8 के बीच में मैं लेके फिनिश कर देती थी। और 12 आवर्स का मैं इंटीमेट फास्टिंग रखती थी, 12 to 14 आवर्स। शाम को 7 बजे खा लिया तो सेकेंड डे में 9 o'clock 8 o'clock से स्टार्ट करती थी आफ्टर वर्कआउट। तो इस तरह से मैंने अपना प्लान बनाया। ओके, सो इन्होंने जो कुछ भी बोला मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ। अब अज्यूम कर लेते हैं कि इन्हें लंच करने के लिए होटल में जाना है, तो फिर आप क्या वहां पे ध्यान रखेंगे खाना खाने के टाइम पे? मैं पहले यही, अगर होटल में अगर मैं जाती हूँ आउटिंग के लिए, तो मैं यही ज्यादा प्रेफर करूंगी कि मुझे कार्ब्स का भी उतना ही ध्यान रखना है, फाइबर का भी उतना ही ध्यान रखना है, और फैट्स भी मुझे ज्यादा नहीं लेना है। तो इस तरह से मैं एक मिक्स्ड डाइट लेने का सोचूंगी। तो पहले मैं अगर मंगाना चाहूंगी तो मैं हो सके इतना कोशिश यही करूंगी कि पनीर की सब्जी लूं, ताकि पनीर में हो जितना ज्यादा हो सके उतना प्रोटीन इंटेक आता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर दाल फ्राई है तो दाल फ्राई लूंगी, और सब्जी रोटी ले लूंगी, जो गेहूं की रोटी है वो लूंगी, और सलाद मंगाऊंगी। तो इस तरह से मैं बाहर भी जाऊंगी तो आप सूप भी ले सकते हैं। अगेन सूप इज ऑल्सो वेरी गुड, सूप ले लीजिए आप, या आप ब्राउन ब्रेड वाला सैंडविच ले लोगे, वो भी अच्छा है आप बाहर जाते हो तो। फिर आप सब्जी रोटी तो कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, दाल मिल जाएगा। तो यही ज्यादा प्रीफर करना है, हेल्दी फूड ही बाहर लेना है आपको, कोई भी बाहर जंक फूड नहीं लेना है। पिज्जा है, बर्गर है, समोसा है, फिर स्वीट्स है, इसको कम ही लीजिए पर कम लीजिए। क्वांटिटी उसका बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बाहर खाया लेकिन वो जो था पूरा जंक खाया, तो अब घर पे आने के बाद नेक्स्ट मील में क्या ध्यान रखना चाहिए? जिस दिन अभी पार्टी है वगैरह है तो आप, इट इज कंपलसरी, बहुत जगह पे ऐसा कंपलसरी हो जाता है हम लोगों को कि हम लोगों को जो भी अभी जंक है वहां पे
भूखे तो नहीं आ सकते, तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है। तो जिस दिन हम लोगों ने, इमेजिन कीजिए कल रात को अगर मैंने कोई जंक फूड खाया है, पार्टी का खाना खाया है, तो मैं सेकेंड डे कंपलसरी ऑन स्ट्रिक्ट डाइट रहूंगी, बहुत स्ट्रिक्टली कम कार्बोहाइड्रेट्स लूंगी, ठीक है। और पल्सेस का इंटेक, प्रोटीन का इंटेक, फाइबर का इंटेक मैं ज्यादा बढ़ाना चाहूंगी, और वर्कआउट मैं थोड़ा ज्यादा करना चाहूंगी। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब कभी भी मैं रात को जंक खाती हूँ तो सेकेंड डे में यही कोशिश करती हूँ बहुत ज्यादा वर्कआउट करूँ। और जहां पे मैं 1 घंटा करती हूँ तो वहां पे कोशिश यही करती हूँ कि सवेरे 1 घंटे किया, शाम को 1 घंटे, इस तरह मैं स्प्लिट करके उस दिन ज्यादा वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न करने का कोशिश करती हूँ मैं ज्यादा, और ज्यादा हेल्दी फूड खाने का सेकेंड डे कोशिश करती हूँ मैं। रेगुलर इंसान को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज वेट। मैंने जब स्टार्ट किया था अपना जर्नी तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, जितना आपका बॉडी का वेट है उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे आपके बॉडी का नेसेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम 50 kgs तो मुझे 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो लेना ही है, कुछ भी हो जाए, एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। आपने अपना प्रोटीन इंटेक करने के लिए कौन से फूड्स लिए थे अपनी वेट लॉस जर्नी में और आज भी लेती हैं? तो एक्चुअली हम लोग वेजिटेरियन है तो हम लोग ने वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज लिए हैं। आप अगर नॉन वेज हो तो आप वैसे ले सकते हो। यस, जब मैंने अपने वेट लॉस जर्नी के बारे में सोचा तो जब सेकेंड डे मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया डाइट, और मेरे कुछ न्यूट्रिशनिस्ट फ्रेंड से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे प्रोटीन के कुछ अच्छे अच्छे आइटम्स बताए और कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज भी मेरे साथ शेयर की थी। तो उसमें कुछ है कि सवेरे आपके पास अगर टाइम है तो आप मिलेट्स की रोटी बना दीजिए। पल्सेस है, मूंग है, दाल है, चना है, छोले है, टोफू है, इस तरह सब का सलाद आप बना के ले सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा मखाना है, कभी आपने मखाना भी ले लिया, अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, उसमें ज्यादा कैल्शियम है, मिनरल्स है। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप ऑफिस गोइंग हो, तो आप प्रोटीन शेक बना के भी ले सकते हो। आपको पता है 100 ग्राम्स चिया सीड्स में 17 ग्राम्स प्रोटीन होता है, और जो सब्जा सीड्स होते हैं, जो बेसिल सीड्स जिसको हम बोलते हैं, तुलसी में जो वो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उसमें 20 ग्राम्स प्रोटीन होता है 100 ग्राम सब्जा सीड्स में। लेकिन चिया सीड्स आपको विंटर सीजन में ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए। समर के लिए आप सब्जा सीड्स रखो, क्योंकि सब्जा सीड्स में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है और चिया सीड्स में थोड़ी सी हीटिंग प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो आप कुछ बेसिक टिप्स शेयर करना चाहेंगी जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको बहुत हेल्पफुल हो? यस, मैं सवेरे जैसे उठ जाती थी तो मैं वर्कआउट करती थी। वर्कआउट को मैंने मेरा डे का 20% ऑफ दिया था। ये प्लान भी मैंने ऐसे ही बनाया था कि मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होगा तो मैं वर्कआउट करूंगी, योगा करूंगी, मेडिटेशन करूंगी। 1 आवर मैंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था अलग अलग एक्सरसाइजेज में, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया था कि आपका जो नाश्ता होना चाहिए, जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होना चाहिए वर्कआउट करने के बाद में, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद में हमारे मसल्स लूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वाटर इंटेक के ऊपर भी जो घर पे हैं या बाहर हैं, जो ऑफिस में जाते हैं, तो ये आपको स्ट्रिक्टली ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट आपको पानी लेना है। 20 kgs अगर आपका बॉडी का वेट है तो आपको 1 लीटर पानी चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग बाहर होते हैं तो हम लोग 6-6 घंटा 7-7 घंटा पानी नहीं पीते। तो इसका रूल ही है, बॉडी का रूल है कि एवरी 1 आवर में आपको 1 गिलास पानी पीना है, ठीक है। तो 20, अगर मेरा बॉडी का वेट है 60 kgs, ठीक है, तो इस तरह से आपको वाटर इंटेक करना है। और फिर आपको ध्यान देना है मिनरल्स के ऊपर। आपके बॉडी की जो नेसेसिटी मिनरल्स है, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, हम लोगों को फ्रूट्स में से मिलता है, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स है, वो भी ज्यादा आपको लेना है, सब्जियों में आपको वो ज्यादा लेना है। तो हो सके इतना ज्यादा सलाद का इंटेक कीजिए। सलाद इज अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। कभी आज ले लिया कल नहीं लिया, ऐसे नहीं करना है। कंपलसरी रोज आपको एक फ्रूट लेना है, ठीक है। मॉर्निंग में 11 o'clock को आप स्ट्रिक्टली फ्रूट टाइम रखिए, 1 o'clock को आप सलाद टाइम रखिए, 1:30 को अगर आप लेते हो तो 1:30 को आप लंच टाइम रखिए। इस तरह से आप अपने प्लान को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो गुड हेल्थ और वेट लॉस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। अब आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उसके आंसर्स हम लोग देंगे। मुझे पता नहीं है कि क्या इफेक्टिव है, क्या नहीं। ड्यू टू माई इंटर्नशिप शेड्यूल आई ओनली मैनेज टू ईट ड्यूरिंग डिनर टाइम। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट बट मुझे वो स्ट्रेंथ फील नहीं हो रहा है, तो व्हाट शुड आई डू? यस, ऑफ कोर्स, आपने अगर आप अपना कैलोरी इंटेक अगर कम कर दिया है तो आपको एनर्जी होगा ही नहीं। एक बॉडी का रिक्वायरमेंट कितना होता है कि उसको 1200 to 1500 कैलोरीज फॉर लेडीज
एंड 1500 to 1700 टू जेंट्स, इतना कैलोरीज उसको डेली इनटेक करना ही है। तो इस तरह से एक डेली रिक्वायरमेंट, इतना मिनिमम कैलोरीज तो हमको लेना ही है। इससे अगर हम लोग ज्यादा लेते हैं तो वेट गेन होता है, पर इससे अगर कम लेते हैं तो वो वेट लॉस होने में होता है। पर वेट लॉस कैसा होता है? अनहेल्दी वेट लॉस होता है। इसलिए हम लोग को मिनिमम इतना हेल्दी कैलोरीज लेना ही है। तो आपको अपना प्लान इस तरह से बनाए। अगर आपका इंटर्नशिप है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है। फ्रूट्स है, रेडीमेड सलाद बना के लेके जाइए। प्रोटीन शेक्स, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोटीन शेक्स मिलते हैं, वो भी एक शेकर में आप बना के लेके जा सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे स्नैक्स हैं, छोटे हेल्दी बार्स हैं। पर आपको लंच को स्किप नहीं करना है। आपको इस तरह से एक छोटा सा अपना एक रेडीमेड लंच का पैकेट बना के ही जाना है। शाम को आप ग्रीन टी ले लो, ग्रीन टी के साथ में एक मखाना का बॉक्स ले लो। इस तरह से हेल्दी फूड लेके, और रात को फिर आप डिनर तो कर ही रहे हो, तो डिनर भी आपको यही कोशिश करना है, हेल्दी डिनर लेना है। और इस तरह से अपना प्लान बनाइए और पानी का इंटेक ज्यादा कीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, तो आप हमेशा हेल्दी लाइफ जियोगे। Okay. Second question. Hey, I also wanted to lose weight, but I don't have time because of my 12th and 9 hours job. What should I do? द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, ये पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है। सवेरे फ्रेश होके उठ जाना है, और आपको सवेरे अगेन मैं यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। टाइम है नहीं, थोड़ा सा जल्दी उठ के एक्सरसाइज कीजिए, अपना हेल्दी मील लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोशिश यही करना है कि आपको छोटे छोटे मील्स के बॉक्सेस बना के आपके बैग में रख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रूट ले सकते हो, फ्रूट्स के लिए कोई बॉक्स या कोई कटिंग का जरूरत नहीं है। फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो जो इजिली आप बिजी हैं या कहीं पे बैठे हैं तो आप खा सकते हो। ग्रेप्स है, बनाना है, वो इजिली आप 1 मिनट में 2 मिनट में खा सकते हो। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लान्स को, मील्स को आप सेट कर लीजिए अपने बैग में और आप चले जाइए इस तरह से। और आप लेमन जूस पी सकते हो, वो भी मिल जाएगा आपको इजिली। छाछ आप शॉप से ले लीजिए। ठीक है, हो सके इतना दही है, दही भी खाइए, वेरी गुड फॉर बैक्टीरिया, गट हेल्थ। और जब भी आप लंच लेते हो तो कोशिश यही कीजिए, या जब भी आप डिनर लेते हो यही कोशिश, प्रोटीन इंटेक ज्यादा कीजिए। प्रोटीन जाएगा तो आपको वीकनेस फील नहीं होगा, आपका मसल्स भी अच्छा हो जाएगा, और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी पावरफुल रहेगा, और आपको फुलनेस फील होगा। आपको क्रेविंग्स नहीं रहेगा। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हो, प्रोटीन ज्यादा इंटेक कर रहे हो, तो आपको क्रेविंग्स नहीं रहेगा कुछ भी जंक फूड खाने का, और आप बाहर भी हेल्दी रह सकते हो कम टाइम में भी। Okay, so third question. What should be an ideal routine for a weight loss in a heavy schedule of studies as well as your hobbies? ये मतलब सेम ही है, आपके पास भी उतना ही कम टाइम है। अपने हेल्थ को आपको प्रायोरिटी देनी है। आपने यही देखा कि कोरोना का पीरियड के 3 साल में कितना ज्यादा बीमारी फैल गया था। क्यों? क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम वीक थी। वीक क्यों थी? क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दिया। हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स, नॉट टू से, बहुत लोग इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। क्यों? कि बहुत लोग बच गए और बहुत लोग चले गए जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग था, तो वो उस वायरस से लड़ सका और वो आज हेल्दी लाइफ जी रहा है। और जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक थी वो इस दुनिया को अलविदा कर गया। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आपके पास वक्त हो ना हो, आपको अपने बॉडी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। बिकॉज हम बचपन में यही सुना था कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग आगे जाके हमारा अचीवमेंट्स कर सकते हैं। पर अगर हमारा हेल्थ ही नहीं है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग सब छोड़ दीजिए, अपना बिजी शेड्यूल छोड़ दीजिए, पर अपने बॉडी को भी इंपॉर्टेंट इतना समझिए। अपना छोटा छोटा मील प्लान्स बनाइए, हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड को बिल्कुल देखिए ही मत। हमने विराट कोहली का ही एग्जाम्पल देखा है। लास्ट 9 to 10 ईयर्स से उन्होंने कोई मिठाई नहीं खाई है, वो वेगन बन गए हैं। वो अपने हेल्थ का कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं, पर अपना हेल्थ का ध्यान तो रखना ही है। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कोई वक्त की पाबंदी मत कीजिए। अपने हेल्थ को और अपने मील प्लान को प्रॉपरली प्लान कीजिए, छोटे छोटे मील्स लीजिए और हेल्दी रहिए, फिट रहिए, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है। Okay, so last question. Make some easy tips how to get slim like you. यस, मैं आपको 6 पॉइंट्स देना चाहूंगी कि वो फास्ट और इजी टिप्स होंगे आपके लिए। मॉर्निंग वर्कआउट, इफ यू अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इवनिंग में वर्कआउट कीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए। सेकंड, वाटर इनटेक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कंपल्सरी एवरी आवर में 1 गिलास पानी पीना है। ठीक है, और हो सके इतना पनीर है, टोफू है, मखाना है, नॉन वेज है तो एग है, इसका इंटेक ज्यादा कीजिए।
अगेन कंपलसरी एक हेल्दी फ्रूट आपको लेना ही है। अगेन ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, दाल्स का डेली इंटेक आपको करना है, ठीक है। और एक कंप्लीट रेस्ट 7 to 8 आवर्स का स्लीप आपको अच्छे से लेना है। मोबाइल से दूर रहिए, स्क्रीन टाइम से दूर रहिए, एक डिसिप्लिन टाइम टेबल बनाइए और आप हेल्दी और फिट रहेंगे, जो मैंने किया। अब जैसे मेरी मम्मी ने वेट लॉस किया और हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो हम सब फैमिली वालों ने भी वो सब देखकर हम भी फॉलो करने लगे। एंड धीरे धीरे मतलब मेरा भी इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा, और इसलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल को भी स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं आपको सब हेल्दी चीज़ें, हेल्थ के बारे में मैं आपको सब शेयर करती हूँ, वीडियोस क्रिएट करती हूँ। भक्ति के वीडियोस देख देख के ही उसने भी मुझे मोटिवेट किया है। मैं ही नहीं, मेरे फैमिली में सभी, मेरे इन लॉज और सब अभी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और उनको कुछ भी टिप्स चाहिए तो मैं या भक्ति, हम लोग दोनों मिलके ही ये टिप्स उनको देते हैं। और हम लोग हेल्दी होंगे तो हमारा फैमिली भी हेल्दी होगा। इसके लिए हमें हेल्दी होना है और हमारी फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट करना है। ये सब क्वेश्चंस कवर करने के बाद भी अगर आपके माइंड में और क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे उतना जल्दी हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।